इस वीडियो ने कोई भी औरत और 10 साल तक नीचे का बालक नहीं देखेगा। राम राम दोस्तों, लेडीज के पीरियड्स के ऊपर तो फिल्म भी बनली और ऊ भी सब बात करन लगे, पर जो अपने छोरे हस्त मैथुन स्टार्ट करे हैं, अंग्रेजी में कहते हो मास्टरबेशन शुरू करे हैं, इसके बारे में अच्छा तो कोई बातें नहीं करता और करे भी हैं तो बहुत हिचकिचाक है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे हम यो मास्टरबेशन शुरू में क्यों करे हैं और क्या हमने योग करना चाहिए या नहीं, कद यो मास्टरबेशन हमारी आदत बन जाए और हम इसके चुंगल में आ जाए और फिर इसके क्या दुष्प्रभाव पड़े हैं और क्यों कर हम इस आदत ने कति जमा छोड़ सके हैं, आओ देखें। दोस्तों यह वीडियो खूब ठाडी जानकारी तो भरी पड़ी है, जिसमें तक कुछ भी आपका समझ में नहीं आवा तो मेरे तक इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लियो। जी मान जी मेरी आईडी है। इस वीडियो में आप मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद ये दोनों के कमाए इस मुद्दे पर उनकी बात करेंगे। एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया 95% मैन और 88% वुमेन ने कदे न कदे अपनी जिंदगी में मास्टरबेट करा है, तो वह इन भावना अपने मन में तो काट दो कि हम अकेले हैं, कड़े फंस गए, सारी दुनिया इसमें फंसी पड़ी है। सब तो पहले बात करेंगे कि हम यो मास्टरबेशन शुरू में क्यों करे हैं। तो दोस्तों याद करो, जब आप 8-10 साल के थे और किसी औरत का देखा करते तो हमारे मन में कोई भी गलत फीलिंग आवे नहीं थी, पर जब आप आओगे 14-15 साल के और किसी औरत का देखें तो जरूर गलत विचार आया होगा। तो इन 4-5 साल में ऐसा क्यों होया कि हमारा देखने का नजरिया बदल गया, तो इसका उत्तर है हार्मोन्स। लड़के और लड़कियां दोनों में 14-15 साल की उम्र में ये हार्मोन्स वाले बदलाव शुरू हो जाए। छोरे में जो इस प्रकार के बदलाव लेकर आवे उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी ने इस उम्र में आकर बढ़ाना शुरू कर दे है और जाए तो फिर लड़कियां का दृष्टिकोण लड़कियां खातर इस उम्र में आकर बदलना शुरू हो जाए और जाए तो फिर मास्टरबेट छोरे करे हैं। और जब तक यो इंटरनेट घर घर पहुंचा तब तक तो जबरदस्त उछाल देखा गया है मास्टरबेशन की आदत में, क्योंकि बालक आराम से इस पोर्न मटेरियल देखकर पढ़ सके और घर वाला ने पता भी नहीं लगता। पर कुछ बालक इसी चीजा के आदि होते हैं, जब आपने भी पता लगाना कि आप इन चीजों के एडिक्टेड हो के नहीं। बस कुछ सिंपल सवाल अपने आप तक पूछो, आपने उत्तर मिल जाएगा कि यह चीज आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट पैदा कर रही है। उदाहरण के तौर पर मान लो आपके पेपर हैं, आपने पढ़ाई करनी है पर आप पढ़ाई ना करके इन चीज पर ध्यान दे रहे हो, आपने किसी से मिलन जाना है बाहर रिश्तेदारी में, आप ओढ़ा ना जाकर इस चीज ने प्रेफर कर रहे हो, तो आप इसके आदी हो। और जब आदी हो जाएंगे तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे। वह कौन से होंगे? आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाएगा, आपकी मसल ग्रोथ कम हो जाएगी, थोड़े बूढ़े बूढ़े से दिखने लग जाओगे, शरीर में कमजोरी सी रहेगी और आपके शरीर में जो जरूरी विटामिन है उनकी कमी हो जाएगी। अब आप न्यू सोच कर देखो कि यो वीर्य है जिन्हें आप अंग्रेजी में सीमन कम है, इसके शरीर तक बाहर जाते इस शरीर के लिए इतने पंगे हो जाए हैं, तो ये आखिर बन क्या कर रहा है। तो एक लैब ने टेस्ट कराया था जिन्हें पाया कि 90% तो इसमें पानी है, बाकी 10% वह पोषक तत्व जो दिमाग के पोषण की बहुत जरूरी है। आगे चले तो आयुर्वेद नुक में जब हम कुछ खाना खावे हैं तो उसके 7 स्टेज के बाद वीर्य यानी सीमन बने हैं। वह 7 स्टेज है कौन सी? जो हम खाना खावे उसका बने रस, फिर रक्त, फिर ममसा, फिर मेधा, अस्थि, मज्जा, फिर जाकर वीर्य बने। इस पूरे प्रोसेस में लगभग 35 दिन लग गए और 32 किलो खाने में तो सिर्फ 700 ग्राम तो खून बना और इस 700 ग्राम खून में तो सिर्फ 15 ग्राम ही वीर्य बना और एक बार के मास्टरबेशन में लगभग 20 ग्राम के करीब आपका जो सीमन है वो शरीर से बाहर चला जावा है। दोस्तों जब आप इस सीमन अपने शरीर से बाहर ना काटे यानी मास्टरबेट ना करें तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा? धीरे धीरे यह एनर्जी हमारे दिमाग की ओर बढ़ना शुरू होगी, जिससे शरीर में जान महसूस होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, याददाश्त तेज हो जाएगी, तेज बुद्धि होगी, आपकी जो क्रिएटिव पावर है, क्रिएटिविटी है वह बढ़ेगी। चलो ये सारी बात तो ठीक है, पर आखिरी में बात आकर रुका कि इस चीज ने छोड़ना क्यों करे और उसको भी पहले छोड़नी भी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों इब लग आप इसके दुष्प्रभाव देखकर तो समझ गए होंगे कि भाई चाहे तो हमने छोड़ देनी चाहिए और नहीं छोड़ सकते तो कम से कम जितनी कम हो सके उतना कम कर देना चाहिए। और इसके साथ में मैं एक अपनी साइड का पॉइंट ऐड करूंगा, जब आपका जिंदगी में कोई हायर पर्पज है, एक नॉर्मल लाइफ तो ऊपर कुछ आप उद्देश्य अपनी जिंदगी में लेकर चल रहे हो, तो आपने इसको कम कर देना चाहिए और जब आपकी पहले तक कम है तो छोड़ देना चाहिए।
बहुत सारे महापुरुषों ने इस बारे में स्ट्रॉन्ग वकालत की है कि अपने सिमन को बचा कर रखो, एक जबरदस्त शक्ति है। ये जितने सारे स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इन सब उनके बारे में लिखा है। पर जब आपने जीनी है नॉर्मल जिंदगी, तो फिर मॉडर्न साइंस जो करके हुआ है कि भाई इसने अपनी आदत ना बन दो, बहुत ज्यादा इच्छा हो तो कर लो, नहीं तो मत करो। ये बात आवश्यक है कि इस चीज ने छोड़े क्यों कर और कौन सा तरीका है जिसका हम इसने कति छोड़ सके हैं। दोस्तों आपने वो भी इंटरनेट में बतेरी सी वीडियो देखी होंगी जिसमें कुछ तरीके भी बता रखे होंगे, कुछ ऐप भी डाउनलोड करना था आपका क्या होगा। पर मैं आपने एक बात कति खोल कर बता दूं आज, जब तक आपके भीतर इच्छा शक्ति नहीं होगी, और सिर्फ इच्छा शक्ति का काम नहीं चलता, स्ट्रॉन्ग आ रही इच्छा शक्ति। अब आप नहीं पूछोगे कितनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जो कर आपका मुंह जा कोई चबच्चे में दे दे पानी के, तो वह सांस लेने की इच्छा होना कि मैं सारा संसार दे दूंगा, बस एक सांस मने मिल जाए। इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जब जाकर इस चुंगल का आप निकलोगे। अगर जब और गहराई में बढ़े तो दोस्तों हर चीज की दुनिया में शुरुआत एक विचारता हुआ है, तो इस चीज की शुरुआत भी आपके पहले दिमाग में जो गंदा विचार आया होगा उसका हुआ है, तो आपने उस विचार को ही काट देना है। अब आप पूछोगे काटो कुकर, तो दोस्तों चाहे तो आप मंत्र बोलना शुरू कर दो या कोई गाने सुनना शुरू कर दो, मतलब अपने आप को उस टाइप के विचार बाहर खींच ले आओ। जब आप तो मान लो चलो विचार नहीं कटा, तो आपने ऐसा एनवायरमेंट नहीं बन देना, ऐसा वातावरण नहीं बन देना। कौन सा वातावरण, जो कर अकेले कमरे में जाकर नहीं बैठना, क्योंकि फिर तो वही काम करना जब आप अकेले होगे। किते बाहर चले जाओ दोस्तों से मिलने, किते पड़ोस में जाकर बैठ जाओ, फिल्म देखने चलाओ, कुछ भी करो, पर अपने आप को अकेला उस टाइम पे नहीं करना। इस वीडियो की लास्ट पर सबसे जरूरी बात, दोस्तों आपने जैसे आदत तक बाहर आना है तो अपने आप तक गिफ्ट देने शुरू करो। इस बात का के मतलब आप खुद तक वादा करो कि एक हफ्ते तक आप मास्टरबेट नहीं करोगे, और उसके बाद अपने आप को एक घड़ी दिलवा कर लेके आओगे। कुछ भी गिफ्ट हो सका है XYZ। जब आप एक हफ्ते तक ये काम नहीं करोगे तो जाओ बाजार में और अपने घड़ी दिलवा कर ले आओ। खुद तक ईमानदार रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि जब आप वह घड़ी देखोगे तो आपके मन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आओगी, कुछ आपने प्राप्त करा है। फिर एक भी नया टाइम टेक लो और कुछ और बड़ा गिफ्ट टेक लो, जूते हो गया और कुछ हो गया, फिर नुए करते करते आपने अपने अवधि बता दी जानी है, और आपके जो गिफ्ट है उसकी कीमत भी बढ़ती रहनी चाहिए। धीरे धीरे आप देखियो आपके द्वारा बतेरे तो गिफ्ट आ जाएंगे और इस आदत आप मुक्त हो जाओगे। दोस्तों आपने वीडियो किसी लगी कमेंट करके जरूर बताइयो। आपने वीडियो देखी, मैं आपका